एंड ज़बरदस्त मैसेज दिया लीडर्स ने। हम लोग बैठ के वही सीख रहे थे, नोट्स बना रहे थे। एंड आज हम लोग को आप लोगों से मिल करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अगला जो भी 25 मिनट आधा घंटा हम लोग आपसे बात करेंगे, वो बेसिकली उन लोगों से बात करेंगे जो लोग इस बिज़नेस को करने का डिसीजन ले चुके हैं और इस बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी मेरी वाइफ आपसे बात करेंगी। और जैसा मैंने बताया था कि हम फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करते हुए इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो ये जो है पूरा जो है बिज़नेस का ज्वाइनिंग हो गया, चाहे पासवर्ड क्रिएट करना है किसी का या ऑर्डर प्लेस करना है ऑनलाइन, तो चूँकि बहुत सारा मैक्सिमम डिजिटल काम ये देख लेती है, इस वजह से हमको इस बिज़नेस अपने जॉब के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड करना आसान हो गया है। ठीक है, सो मैं अपनी वाइफ अंजलि जी को हैंड ओवर करता हूँ, आप सुनिए। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। और ये जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कोई टीचिंग नहीं है, इट्स माई एम ए बिजनेस एक्सपीरियंस एंड माई क्रिएशन टू। बिकॉज मैं ना चीज़ों को देखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा करने की, कुछ नया करने की सोचती रहती हूँ। और मैंने देखा है ना कि जब कोई भी एम ए बिजनेस को स्टार्ट करता है, वाह ग्रेट, होता रहो कुछ इधर पटाखे फूट रहे हैं, सो नेवर माइंड। सो क्या हुआ ना, जब कोई एम ए बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके लाइफ में ऑलरेडी उसका जॉब, उसका बिजनेस, उसका किचन, लेडीज़ के लिए स्पेशली, और बहुत सारी सोशल, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और उस सब चीज़ों के साथ अगर आप डिसीजन लेते नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे हिस्ट्री क्रिएट करनी है, मुझे अपने लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम ऐड करना है, मुझे अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं, तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने उन लाइफ में, अपने उस जो ऑलरेडी की आपकी लाइफ है उसमें एम ए बिजनेस को फिट करने के लिए। देखिए, चेंज आदमी दो ही सूरत में करता है, या तो कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी या तो कुछ कर गुजर जाने की चाहत होगी। हमारे और अभिषेक जी में कि कुछ कर जाना है, जाने से पहले, इस दुनिया से विदा लेने से पहले कुछ कर जाना है। सो उस समय आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स अटेंड करने पड़ेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेशन सीखना पड़ेगा, वर्चुअल होम मीटिंग करनी पड़ेगी, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ये जब आप चेंजेस करेंगे ना तो आपको चैलेंज आएगा। कोई भी चेंज अपने साथ चैलेंज लाता है। लाइक अगर आपको मॉर्निंग में उठना है, सुबह का, अगर जो लोग लेट मॉर्निंग उठते हैं और जिनको सुबह जल्दी उठना है उनके लिए चैलेंज क्रिएट होता है। बट आप देखिए, जब आप कंटिन्यू वो चीज़ करने लगेंगे ना तो वो चैलेंज खत्म होगा। और आपको पता है, जब चैलेंजेस आते हैं ना तो आपका फोकस आपके गोल, ड्रीम्स पे होना चाहिए। लाइक हमारा जो थॉट है ना, अगर हम कोई, जैसे हमारे लाइफ में कोई परेशानी आई, हमने सोचा परेशानी आई, आपको क्या लगता है आप सिर्फ एक बार सोचते हैं? नहीं। एक बुक है चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर एवरीथिंग, आप उसमें देखेंगे ना, उसमें उस बुक में बताया गया है कि आप एक थॉट को 100 बार, 1000 बार सोचते हैं। और जब आप किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं ना तो वो आपके वर्ड्स में आने लगता है, आप वो चीज़ बोलने लगते हैं, अरे बड़ी समस्या है, अरे बड़े चैलेंजेस है, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है। और जब आप बार बार प्रॉब्लम्स बोलते हैं ना तो वो बिलीव्स में कन्वर्ट होने लगता है कि नहीं, सच में इसके साथ प्रॉब्लम है, सही में प्रॉब्लम है। आपका माइंड भी वो चीज़ सोचने लगता है, नहीं सच में इनके साथ प्रॉब्लम है। और फिर वही बिलीव्स जो है ना वो आपके एक्शन में क्रिएट हो जाता है। अरे मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, बिजनेस में तो लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे, कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है। और इस तरीके से जो आपका रिजल्ट होता है ना, अगर आप पॉजिटिव सोचते, कोई नहीं, ये नहीं लेगा कोई और लेगा, ये नहीं देखेगा कोई और देखेगा, हम कुछ और करते हैं, हम ये करते हैं, तो आप देखिए आपके एक्शन के हिसाब से, आपके थॉट के हिसाब से आपका रिजल्ट आता है। या तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा या तो आपका रिजल्ट फेलियर वाला होगा। तो जब आप चेंज करेंगे तो चैलेंज आएगा। और भगवत गीता में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हर समस्या के साथ समाधान का भी जन्म होता है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई समस्या ही नहीं बना जिसका समाधान ना हो, राइट। सो जब आप चेंज करेंगे तो चैलेंज आएगा। और आपको पता है चैलेंज कब खत्म हो जाता है? जब आप उस काम को कंटिन्यू करने लगे, यानी रोज रोज करने लगे। आपको डेमो दिखाने नहीं आता, आप रोज दिखाइए, रोज दिखाइए, रोज दिखाइए, आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको गोल रोटी नहीं बनाने आती, आप रोज बनाओ, आप रोज बनाओ, रोज बनाओ, आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो जब आप किसी चीज को जैसे आप प्लान दिखाना शुरू करिए, आप हफ्ते भर प्लान दिखाइए, उसके बाद
कहीं चले जाइए या कुछ काम कहीं और लग जाइए, आप देखिए आपको फिर दिक्कत आने लगेगी। बट आप वही चीज़ को जब कंटिन्यू करने लगेंगे ना, तो आप देखेंगे वो चीज़ आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो चेंज, चैलेंज और कंटिन्यू, ये तीनों आपस में भाई हैं। और इन्हीं सब के बाद एक चीज़ आती है, वो है चैंपियनशिप। आप 10,000 पीवी 12 महीने करिए, आप फाउंडर प्लैटिनम हो जाएंगे, है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि आपने कंटिन्यू किया, आप चैंपियनशिप ने आपने ले लिया, आपने डायमंडशिप को ले लिया। तो अगर आपको इस लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने 3 C बताया ना, उस पर काम करने के लिए। कुछ हट के करना है, हिस्ट्री क्रिएट करनी है, कुछ बड़ा करना है, चेंज करिए। चैलेंज आएगा, फोकस आपका ड्रीम होना चाहिए, और आपको चैलेंज खत्म करना है तो चीज़ों को कंटिन्यू करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट व्हाट? बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, डोंट कॉपी एनीवन। क्या होता है ना, जब लोग नए नए बिजनेस में आते हैं ना, तो लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग लुक कॉपी करते हैं, लोग बहुत सारी चीजें कॉपी करते हैं, बट वो क्या चीज कॉपी नहीं करते? आपका वर्क एथिक्स, अपने अपलाइन का वर्क एथिक्स कॉपी नहीं करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया, जो एक्टर हैं, कि आप कैसे अपने आप को इस इंडस्ट्री में जो है एस्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स थे और वो लोग एस्टैब्लिश हो चुके थे। उनका जो जैसे एक एक्टर के हिसाब से जिस हिसाब से लुक होना चाहिए, उनका आउटलुक वैसा नहीं था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अपने इंटरव्यू में कि मैंने अपने 40 पे जो मेरा कमांड है उस पे मैंने काम करना शुरू किया। आप शत्रुघ्न सिन्हा जी का कोई भी डायलॉग उठा लीजिए, उसमें आपको एक ही टाइम पे अग्रेशन भी मिलेगा, कॉमेडी भी मिलेगी और पावर भी मिलेगा। सो आपको जब आप इस बिजनेस में नए हैं तो आपको फोकस कहाँ करना है? खुद पे करना है। एमवे में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 4-5 सेक्टर है, जिसमें होम केयर, स्किन केयर, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर है। आप देखिए कि आपके लिए सबसे मतलब मुझे मेरे स्किल के हिसाब से मुझे कहाँ पे बेस्ट जाना है, या मेरा ये 40 है, मैं इस आर्टिस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो आप वहाँ पे काम करिए। नो डाउट कि और जगह भी काम करना है, लेकिन वहाँ पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका 40 है। यानी आप उसमें इतना काम करिए ना कि 110% आप उसमें पास हो जाएं और कोई आपको वहाँ से हिला ना पाए। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आप ट्रेनिंग लीजिए और खुद पे काम करिए। नेक्स्ट वर्ड, ये जो बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होते हैं ना, वो होते हैं पीपल्स, लोग। हमारी जो टीम है ना, हमारी टीम जो है ना, मतलब टीम वर्क विद ड्रीम वर्क। अगर आपको कुछ अपना ड्रीम पूरा करना है ना, बड़ा ड्रीम, तो उसमें लोगों का साथ चाहिए। और हमारे साथ ऐसा है ना कि हम अपना गोल तो बना लेते हैं कि हाँ हमें ये करना है, पर कैसे करना है वो पता नहीं होता है। वो हम कुछ ऐसे करते हैं कि हम अपने जो हमारे विल्स है ना, हम उनके साथ मिलके उनके टीम की प्लानिंग करते हैं और हमारा अपने आप हो जाता है। यानी प्रकृति ने जो नियम बना के रखा है ना कि आप अगर किसी को ऊपर उठाएंगे तो आप खुद भी ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि आप हाथ ऊपर करेंगे। तो ये बात सच है। हमारी टीम हमारी प्रायोरिटी है। आप देखेंगे तो हमारी टीम ने, हम लोगों ने कुछ नाम ऐसे रखे हुए हैं, अंजलि अभिषेक के एसेट्स, वो हमारे एसेट्स हैं, वो हमारी प्रायोरिटी है। और पता है एमवे में ना बड़ा स्लोगन हुआ करता था, लाइक जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसका उतना बड़ा बिजनेस। बट आज की सिनेरियो में ये काम नहीं कर रहा है। जिसका जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उसका उतना स्ट्रॉन्ग और बिग बिजनेस। नेटवर्किंग इज नॉट कलेक्टिंग कॉन्टैक्ट, नेटवर्किंग इज अबाउट प्लांटिंग रिलेशनशिप। हमें अपने रिलेशनशिप पे काम करना है। हमारे अपलाइन मेंटर मनोज जी हमेशा ये चीज़ कहते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग पे काम करिए, उसके लाइफ में जाके काम करिए, उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करिए। और हम कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे टीम के साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। वो हमारे डाउनलाइंस नहीं, वो हमारे टीम पार्टनर्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और लास्ट एक स्टोरी बताऊंगी, एंड ये स्टोरी ना आज आपको हिला के रख देगी, आज आपके जीने के, सोचने के तरीके को बदल देगी। पता है एक बार क्या होता है, एक किसान होता है,
और वो अपने बैल को लेके ना घर जा रहा होता है, काफी रात हो चुकी होती है, और रास्ते में एक जगह कहीं गड्ढा खना होता है और वो बैल उस गड्ढे में गिर जाता है, और वो किसान बहुत ही हताश निराश हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे से निकालूं। बहुत देर सोचने और विचारने के बाद उस किसान ने सोचा कि अब तो मैं इसे निकाल नहीं पाऊंगा, टाइम काफ़ी बीत चुका है, चलो मैं अपने कुछ पड़ोसी उसको बुलाता हूँ और इस गड्ढे को ढका देता हूँ, दफन कर देता हूँ इसको। वो जाता है, कुछ लोगों को बुला के लाता है, सारे लोग फावड़ा लेके आते हैं और एक एक मिट्टी करके डालना शुरू करते हैं। जैसे ही बैल को पता चलता है कि लोग मेरे ऊपर मिट्टी फेंकने लगे, अब मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं निकल पाऊंगा, वो बहुत तेज से दर्द में चिल्लाने लगता है और अपने ही भाषा में बोलता है, मुझे प्लीज निकाल लो, मुझे भी बहुत काम करना है, मुझे बाहर निकाल लो। बट कोई नहीं सुनता और सारे लोग मिट्टियां फेंकते जाते हैं। और कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत सारी मिट्टी फेंकी जा चुकी थी और वो जो बैल था वो एकदम चुप हो जाता है। सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आखिर में हुआ क्या, वो चुप क्यों हो गया। और जब किसान नीचे जाके देखता है ना, तो पता है क्या पाता है, जब लोग फावड़े से मिट्टी उठाकर उस बैल पे फेंक रहे होते हैं ना, वो बैल अपने आप को झटकता है और सारी मिट्टी को नीचे गिरा देता है। जितनी बार उसके ऊपर फावड़े से मिट्टी फेंकी जाती है, वो अपने आप को झटकता और नीचे गिरा देता है, झटकता और नीचे गिरा देता है। इस तरह करते 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 वो पूरा का पूरा जो गड्ढा है वो भर जाता है और बैल बाहर आ जाता है। जस्ट लाइक दैट इन एम्वे बिजनेस, जब आप करना स्टार्ट करेंगे ना, लोग नेगेटिव बोलेंगे, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अच्छा अब तुम भी अब ये इतना छोटा काम करोगे, प्रोडक्ट सेल करोगे, अच्छा हमने तो कंपनी का बॉन्ड साइन कर दिया, मैं तो कुछ और नहीं कर सकता। सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो, बट फ्रेंड्स वहां पे एक ना एक दिन आपको रिटायर होना है, पैसा बंद, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी कोरोना आया था ना, सबकी सैलरीज होल्ड हो गई थी। एम्वे बिजनेस में ना तो कमीशन होल्ड हुआ, ना तो इनकम होल्ड हुआ, एज यूजुअल जैसे आ रहा था वैसे आ रहा था। सो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे, कोई बोलेगा प्रोडक्ट महंगा है, कोई बोलेगा मुझे नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे होके अब यही कर रहे हैं। फ्रेंड्स, उस निगेटिविटी को, उस मिट्टी को अपने ऊपर से झाड़ के अपने अपलाइन के सबमिशन में रहते हुए आगे बढ़ते जाइएगा, आगे बढ़ते जाइएगा, और आप देखिएगा एक दिन आप उस निगेटिविटी के गड्ढे से बाहर हो जाएंगे, अपने अपलाइन के साथ आपका हैंड रेस हो रहा होगा। और लास्ट एक चीज़ मैं बताऊंगी, बी पॉजिटिव। देखिए इस दुनिया में ना जो सबसे बड़ा फाइनेंस है ना, वो है आपका माइंड, एंड द बिगेस्ट वेपन इज योर पेशेंस, यानी आपका धैर्य जो है ना, वो सबसे बड़ा हथियार है। और सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा, वो है आपका फेथ। अगर आप फेथ रख रहे हैं खुद पे, अपने प्लान पे, अपने पूरे टीम पे, तो डेफिनेटली आप जो चाहें वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो दवा है ना, वो है स्माइल। सब लोग स्माइल करिए। और जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी फ्री हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। सो अपने थॉट को बदलिए, आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। इस बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है, और हम बहुत ही ब्लेस हैं कि अभिषेक जी मुझे इस बिजनेस से मिले, और हमारे अपलाइन मेंटोर मनोज जी, संगीता जी मिले। मेरे मम्मी पापा का एक डिसीजन इस बिजनेस को करना बहुत सारे लाइफ को चेंज कर गया। सो थैंक यू सो मच, एंड बैक टू अभिषेक जी। ओके, ग्रेट एंड ज़बरदस्त। एंड अंजलि जी ने बहुत ही ज़बरदस्त टॉक किया आप लोगों के साथ। एंड पहले तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग अपने लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है सेशन कंटिन्यू है, 10-15 मिनट जो भी हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। जहाँ पे भी देखिए शादी विवाह हो रहा है, अभी बगल में बाजा बज रहा था, तो बट फिर भी आप कुछ जानने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ सीखने में इंटरेस्टेड हैं, और यही चीज़ आपको आगे ले जाएगी लाइफ में फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सो आप डिजर्व करते हैं उस क्लैपिंग को, और आप डिजर्व करते हैं उस हमारे हम सभी के अप्रिशिएशन को।
ठीक है। और अभी जो हम 10-15 मिनट बात करेंगे, आई डोंट नो, मुझे लगा 10-15 मिनट में क्या बात करेंगे बात करने को बहुत कुछ रहता है, बट पर्पज बस ये है आप लोगों से बात करने का कि अगर हमारे बात करने से अगर आपका कोर बेसिक्स और अगर आपका हार्ड वर्क जो भी आप काम करते हैं वो थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, तो हमारा जो भी हमने बात किया वो बात करना सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी हम जो भी बात करेंगे, बात करने का पर्पज ही बस यही है आज मेरा कि देखिए, कोर बेसिक्स का इस बिजनेस में और लाइफ में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है। तो हमको अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो हमको अपने कोर बेसिक्स को जो है इंक्रीज करना है, ठीक है, कोर बेसिक्स को बढ़ाना है। और कोर बेसिक्स को बढ़ाने से बिजनेस क्रिएट होता है, बट ये है कि कोर बेसिक्स से बिजनेस क्रिएट होता है, बट अल्टीमेटली हमको ये भी समझना है कि वो 9 कोर स्टेप क्यों बनाया हुआ है, ठीक है। तो 9 कोर स्टेप जो है इसलिए बनाया हुआ है ताकि देखो, जैसे हमने एक बार लास्ट बार मैसेज दिया था तो हमने बताया था हाँ कि जो है एक आप वर्किंग करते हैं और वर्किंग के पहले का कुछ वर्किंग होता है। तो 4 बेसिक्स से बिजनेस क्रिएट होता है, बट 9 कोर स्टेप जब आप करते हैं उसमें का तो आप बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सुना होगा कि इन ऑर्डर टू गेट एनीथिंग यू नीड टू बी समथिंग, ठीक है। अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब आप 9 कोर स्टेप करते हैं, 9 कोर स्टेप में बेसिकली जब आप बुक पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं और एसोसिएट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो आप अपने को रेक्टिफाई करते हैं, अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने आप को बिल्ड करेंगे उतना ही हम ज़्यादा शार्पन कर पाएंगे अपने आप को, और उतना ही हमारा ग्रोथ रेट जो है फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, और क्या हमने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम टाइम में वो सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम कवर कर पाएँ, एटलीस्ट हाईलाइट कर पाएँ और टच कर पाएँ कि जो है बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक बड़े डायमंड्स ने भी बोला था कि आप जो आदमी जो है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ और डायमंड की भी कथनी बता रहा हूँ, जो लोग 10 जगह दिमाग लगाते हैं ना, जैसे मेरे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ठीक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, गॉड है, फैमिली है, सब कुछ है, बट अगर हम मॉनेटरी इनकम की बात करें, बेनिफिट की बात करें, तो हमारे लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पहले ट्यूशन पढ़ाते थे, तो ट्यूशन के बाद जब हमारी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब लगी तो मनोज जी ने हमको बोला कि आप बस जॉब पे कंसंट्रेट करो और ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दो, ठीक है, और अब बिजनेस बनाओ। तो हम जो है जॉब करते हैं और जॉब के अलावा फुली डिवोटेड होकर के बिजनेस करते हैं, बाकी हम कहीं दिमाग ही नहीं लगाते हैं। और अगर अदरवाइज दिमाग लगाएं तो ऑप्शंस बहुत अवेलेबल हैं और भी पैसे बनाने के लिए, ठीक है। हमको एमबीए में हम लोग इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस है एमबीए में जीना है, एमबीए में मरना है, एमबीए में खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, हमको एमबीए में ही करना है। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि हमको अभी जो है मैं शायद आई थिंक शेयर करूँ ना करूँ, बट मैं आपको शेयर करता हूँ कि जैसे अभी हमारा 3-4 तारीख को इसी महीना का हमारा ड्रीम था कि इस बिज़नेस में हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर, ठीक है। तो हम लोगों ने 1 करोड़ के टर्नओवर को क्रॉस कर लिया लाइफ में पहली बार। तो 1 करोड़ का टर्नओवर आई डोंट नो, किसी के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट मेरे लिए मैटर करता है क्योंकि हमने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी एक साइकिल से और 1000-2000 की जॉब से। अभी हमारा 1 करोड़ का एनुअल टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं, अभी 3-4 महीना टाइम बाकी है। तो उसको हम लोग संजोग से मेरे बच्चे का भी बर्थडे था 15 जून को, और हम लोग का 2 जून को 10वीं एनिवर्सरी थी। तो हम लोग ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी को 10 मिलियन हम लोगों ने क्रॉस कर लिए थे, ठीक है। तो आप अब जैसे अभी 10 मिलियन है हमारा लाइफ में, बस सिंपल सा क्लियर कट जो हमने बात करी थी ना आपको बिजनेस का प्लान दिखाने के दौरान, कि आपको आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। और जब आप एक छोटा सा रीजन आपको क्लियर होता है तो बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन बिजनेस में आप टिकते तब हैं जब आपका विजन क्लियर होता है। हमारा शुरू करने का सिंपल सा रीजन था कि कुछ खर्चे के पानी के लिए हमको कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन अभी हमारा सिंपल सा विजन है। जैसे अभी 1 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों ने बीट किया है और अब 1 करोड़ का हमको इनकम चाहिए इस बिजनेस के जरिए, आने वाले अब मात्र कुछ साल में चाहिए। तो हमको हमारा उस पर फोकस है, और 1 करोड़ का इनकम जो हो जाएगा ना तो उस पर भी हम रोकेंगे नहीं। हमको महीना का 1 करोड़ का चाहिए, अब महीना का 1 करोड़ हो जाएगा ना तो हमको डेली का 1 करोड़ का चाहिए, ठीक है।
सब कुछ पॉसिबल है इस बिजनेस के जरिए, क्योंकि पैसा बहुत है इस बिजनेस के अंदर, और पैसा लोगों को बहुत ज़रूरत है। और सबसे जो अच्छे लोग हैं, जैसे हम लोग एक अच्छे लोग हैं, तो हम लोग को बनाना चाहिए पैसा, क्योंकि सोसाइटी को अगर पैसा अच्छे लोगों के हाथ में आता है तो हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे हाथ में पैसा आएगा तो हम अच्छी जगहों पे हम उसको बढ़ा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका विजन है इस बिजनेस को लेकर के। और जैसे एक काउंसलिंग के बारे में हम आपको बताएं कि जैसे एक चीज़ तो हमने आपको ये बताया कि अगर आप अपने प्राइमरी काम को अगर बिजनेस में तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो अपने प्राइमरी काम को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन उसके बाद हमको बिजनेस में फोकस करना चाहिए। एक डायमंड में भी बोला था कि जो लोग तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं और एमबीए को बाद में रखते हैं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है कि दुनिया में सब लोग जब सफल हो जाएंगे तो बाद में वो भी जो है हो जाएंगे। ठीक है, और हमारी एक और अच्छी चीज़ रही जो कि हम पीछे पलट करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये चीज़ हमने कभी नहीं किया। जैसे कभी भी काउंसलिंग में हमने कभी अपलाइन से कोई कंप्लेनिंग मोड में कभी कोई बात नहीं करी कि हमारे, या हमने कुछ लाइफ के प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस नहीं किया कभी भी आज तक के पिछले 10-15 साल का अगर हम पलट के देखते हैं तो इवन जो भी हैबिट में था ऐसा हमने इसका टेक केयर भी नहीं किया। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हुआ कि हमने कभी प्रॉब्लम ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। मेरा 2-3 बार जॉब भी चला गया, बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, जो कुछ भी है, तो हमने उसको तब शेयर किया जब हम उससे निकल चुके थे। हमने हाँ ये ज़रूर शेयर किया कि हमारी जॉब में ये प्रॉब्लम आया, हम इससे ऐसे निपट लिए, समझ रहे हैं। जैसे उसके पीछे इसको मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर के प्रॉब्लम्स को या पर्सनल चैलेंज को अपने अपलाइन के साथ मत शेयर करिए, आप बिल्कुल करिए, वो आपका मैटर है। बट मैं इसलिए नहीं शेयर करता हूँ कि सपोज दैट मैं अपने अपलाइन के पास गया और मैं अपलाइन हमको क्या सिखाती है कि लाइफ में आगे कैसे जाना है, हाँ, बड़ा कैसे होना है, कैसे तेजी से ग्रो करना है। वो हमको सपोज दैट कि सिखा रहे हैं कि मैराथन दौड़ कैसे दौड़ना है, हाँ, इतना लंबी दूरी का दौड़ कैसे दौड़ना है, कैसे तेजी से दौड़ना है। और उनके टीचिंग से पहले मैं क्या बताता हूँ कि मनोज भैया हमारे पैर में ना परसों का चोट लगा हुआ है, हाँ, अब मैं उनसे मान लो क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं बताऊँ कि मेरे ना ये अंगुली में थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, तो आप सोचो कि वो हमको किस तरीके का गाइडेंस देंगे। तब तो पहले तो उनके दिमाग में ये आएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से इसको गाइड करो। और अगर मैं बियर कर सकता हूँ, अगर मैं अपने आप को इतना कैपेबल समझता हूँ कि हमारे लिए कोई वो सब चीज़ें मैटर बहुत नहीं करता है, वो हम सक्षम है करने में, तो वो चीज़ अगर मैं नहीं बताऊंगा तो अपलाइन हमको तो उस सोच के साथ बताएगा कि एक कैपेबल बंदा बैठा है, इसको वो रास्ता बताओ कि तेजी से ग्रो कैसे करें। ठीक है, तो आई डोंट नो, आप जो भी करिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए आपको क्या करना है नहीं करना है। थोड़ा सा भगवान की कृपा से और आप लोगों की ब्लेसिंग से हम लोग कुछ लाइफ में पड़ाव अचीव किए हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे आप लोगों की ब्लेसिंग से। तो मैं जो है आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों ने हमको मदद करी आपका। ठीक है, और बिजनेस बढ़ाने के प्रोसेस में बिजनेस में क्या होता है, एक नेटवर्क बनाते हैं और एक वॉल्यूम बनाते हैं। तीसरा पॉइंट अगर हम आपको बताते हैं, यही दो चीज़ है इस बिजनेस के अंदर। तो अभी हम लोग फिलहाल में क्या फोकस करते हैं, देखिए कि एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसमें भी एक पॉइंट उसमें ऑथर ने लिखा हुआ है कि आप जैसे हम लोग डेली का टू डू लिस्ट बनाते हैं, तो टू डू लिस्ट में जैसे मेरा अगर टू डू लिस्ट अगर बन रहा है तो उसमें देखो हम दिन भर को अगर 4 जोन में बांटते हैं। एक तो ये है कि सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम, अगर 7 बजे 7:30 बजे अगर हम जग रहे हैं तो 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक पूरा एक दिन की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, और उसमें जो है हम अपने बिजनेस के काम को प्रीफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं कि सुबह सुबह जग करके हम प्लानिंग कर लें, प्रोडक्ट का पैकिंग कर लें ऑन द वे। जैसे हमारा फील्ड वर्क का जॉब है तो जिस एरिया में जा रहे हैं उधर किसी को प्रोडक्ट देना है क्या, किसी को फ़ोन कॉल करना है क्या, फॉलोअप करना है क्या, या सुबह जग करके 15-20 मिनट कुछ एजुकेट कर लें, अपने आप को कुछ सीख लें। तो सुबह का टाइम जो है ना हम बिजनेस में देते हैं। इवन हम ऐसा भी करते हैं कि जैसे सपोज दैट ऑर्डर हम सुबह में 10 बजे ऑफिस भी जाते हुए लगा सकते हैं और ऑर्डर हम शाम को आते हुए भी लगा सकते हैं। जब मेरे पास ऐसा हमेशा चॉइस रहता है तो मैं पहले 10 बजे ऑफिस में ऑर्डर प्लेस करता हूँ और ऑर्डर प्लेस करने के बाद फिर हम जॉब पे निकलते हैं। तो
वो चीज़ है। तो हमने ये देखा है कि अगर हम अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं तो भगवान भी ग्रोथ के मामले हमको वो चीज़ का प्रायोरिटी देता है। क्योंकि ऐसा है कि जो ऑर्डर हम शाम को 5 बजे लगाने हैं या पीओसी में जो काम शाम को 5 बजे करना है, अगर हम 10 बजे कर लेते हैं तो हमको कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट भी मिल जाते हैं। तो हम तो सुबह के टाइम में वो चीज़ करते हैं, जॉब के टाइम में भी हम फिजिकली जॉब में इन्वॉल्व होते हैं और जितना मेंटली इन्वॉल्व होना होता है उतना इन्वॉल्व होते हैं। बट हम उसमें भी जो भी हमको गैप मिलता है, जैसे कि हमारा जैसे आपका अपना डिफरेंट जॉब हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, बट मुझे जो भी उसमें गैप मिलता है, मे बी अगर हम सफ़र में हैं, कोई और ड्राइव कर रहा है, जैसे लॉन्ग अगर जर्नी है तो हम ड्राइवर लेना प्रेफर करते हैं खुद से ड्राइव करने के बजाय, तो वो मेरा टाइम बचता है। तो उसमें ढेर सारा हम काम कर लेते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क कर लेते हैं। फिर शाम को आने के बाद जो है फिर हम बैलेंस जो है अपने फैमिली के साथ कितना और बच्चे के साथ कितना टाइम बिताना और कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, रात में कब सोना है। तो दिन भर को अगर 4 भाग में बांट करके अगर हम ऐसे काम करते हैं तो ज़्यादा हम अपने आप को प्रोडक्टिव कर पाते हैं। बट ये है कि थोड़ा सा हम बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, जॉब के टाइम पे हम जॉब को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि वो हमारा काम है, और बट अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग का टाइम है, उसमें हम अपने बिजनेस को जो है प्रायोरिटी देते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जैसे 4 बेसिक्स हो गया, 4 बेसिक्स और हार्डवर्क का जैसे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब हमारा 4 बेसिक्स या वर्क एथिक्स ये कैसे बढ़ेगा, तो उसके लिए जैसे 9 कोर स्टेप में आप बुक सीडी वो सारा चीज़ पढ़ते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको गाइड किया गया है कि आप अपने घर में ड्रीम चिपका जो है पिक्चर चिपकाए हैं या नहीं चिपकाए हैं। ठीक है, आप इमेजिन करते हैं, एक इमेजिनेशन होता है, विजुअलाइजेशन होता है, ये सब पावर्स को आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का आप यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं कि आप हार्ड वर्क करके बहुत ही आगे निकल जाएंगे अपने लाइफ में, तो आई डोंट नो कि ये 100% सही होगा कि नहीं होगा, हम इसको कह नहीं सकते। लेकिन अगर उस हार्ड वर्क करने के दौरान आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देते हैं, अगर आप अपने पे काम कर रहे हैं अगर आप, तो आप डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। जैसे एक डायमंड ने कहा था कि आप अगर ये कहते हैं कि हम, जैसे एक डायमंड के पास एक आया नया व्यक्ति, उसने बोला कि हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं, क्या मैं भी डायमंड हो सकता हूँ क्या? तो उसने बोला मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिर बोला कि अगर आप ऐसे बोलते हैं कि हम इस बिजनेस को सही तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है ना, तब मैं बोलूँगा कि नहीं, आप 101% क्या 1001% डायमंड जा सकते हैं। तो एक करना और एक सही तरीके से करना, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और वो छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना आपके रिजल्ट में अंतर जो है डिफरेंस क्रिएट करती हैं, ठीक है? और जो आम आदमी लोग होते हैं ना, वो अपने हैबिट्स के हिसाब से जीते हैं। लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है? जो सक्सेस के लिए जो भी हैबिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हैबिट्स को फॉर्म करता है। ठीक है ना? तो अगर इस बिजनेस में हम लोग अगर लर्निंग के लिए तैयार हैं और लर्निंग के साथ साथ अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार हैं, अपने ग्रोथ के लिए, अपने ड्रीम के लिए, तो हमको आगे बढ़ने से भी इस बिजनेस में कोई भी रोक नहीं सकता। और हम लोग इस बिजनेस में कितना तेजी से ग्रो करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना जल्दी बदलते हैं। इस पे नहीं डिपेंड करता है कि हम अपने आप को, मतलब हम इस बिजनेस में कितना टाइम लगाते हैं। क्योंकि कई लोग जो है मतलब आपका ग्रोथ रेट इसी पे डिपेंड करता है कि आप जो यूनिवर्स है ना, वो चेंज को एक्चुअली उसका पैरामीटर चेंज है, उसका पैरामीटर यूनिवर्स का पैरामीटर टाइम नहीं है कि आपको कुछ भी बनने में कितना टाइम लगेगा। एंड बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम लोगों ने जैसे हमने कई सालों में बहुत सारी मूवी नहीं देखी है, पिछले 5-6 सालों में, 7 सालों में। लेकिन ये ना कि जैसे जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे अब देखिए, जैसे शाहरुख खान, बैटरी डाउन हो रही है, तो जैसे देखिए इस बिजनेस के में एक व्यक्ति जब डायमंड जाता है तो उनके डायमंड जाने से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक सेलिब्रिटी जो है सक्सेसफुल होता है, मे बी वो स्पोर्ट पर्सन हो, मे बी वो बॉलीवुड का स्टार हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे शाहरुख खान जी हो, कोई भी हो, तो उनके सक्सेसफुल होने से शायद किसी की लाइफ चेंज होती है या नहीं होती है, उस पर ये डिपेंड करता है ना। एक्चुअली 2 चीज़ें हैं इसके अंदर।
जब आप किसी सेलिब्रिटी का, कोई भी फिल्म मूवी एक्टर का मूवी देखने जाते हैं ना, तो एक्चुअली हम अपने आप को इंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं। जब हम सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट देखने जाते हैं या धोनी जी का क्रिकेट देखने जाते हैं, तो हम इंटरटेनमेंट करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर हमको सक्सेसफुल अगर होना है, तो हम धोनी का उस मैच में हमको इंटरेस्ट नहीं, शायद नहीं आएगा। हमको ये इंटरेस्ट आएगा जो कि मीडिया में वो नहीं दिखाता है, कि जो है सचिन तेंदुलकर कैसे पिछले जब तक क्रिकेट कैरियर खेला 20 साल 24 साल जो भी, तो उन्होंने कभी भी एक भी दिन, इवन सिंगल डे गैप नहीं किया सुबह में 5 बजे स्टेडियम पहुंचने का। 5 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए शाहरुख खान कैसे जो है 15 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, वो मीडिया में दिखता नहीं है। बट अगर आप उस चीज़ को अगर देखते हैं, हम लोग यूट्यूब पे जाकर के वही सर्च करते हैं कि किसका वर्क एथिक्स क्या है, या जो भी हमारे डायमंड्स के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको शेयर करना चाहेंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे क्या बताऊं, ढेर सारी चीज़ें हैं। जैसे मनोज जी के भी हम घर पे गए थे एक बार, तो बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई लोग हर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हम किस लिए बोल रहे हैं और हमारा पर्पस क्या है। तो वो उस बड़े फेस्टिवल पे अपने घर पे नहीं थे, संगीता भाभी जी थी, और वो बेसिकली ये हम लोगों का फेस्टिवल था, तो वो कोलकाता में गए हुए थे बिजनेस बनाने। तो हमको समझ में आया कि हाँ, आदमी जो है मतलब किस लेवल का डिवोशन है या किस लेवल का कमिटमेंट है। मैं एक बार उनके घर पे जो है चोरी भी हो गई थी, तो चोर ने आकर के ना उनका जो है कुंडी तोड़ दिया था। तो मैं आपको बताऊं, पहली बार बता रहा हूँ, उस कुंडी पे जो लगाते हैं है ना, जिसे बंद करते हैं, उस पे डायमंड लिखा हुआ था। और हम उनसे भी कभी जिक्र नहीं किए, आज हम पहली बार बोल रहे हैं आप लोगों के सामने। आपको क्या लग रहा है मैं बोल रहा हूँ ना, घर पे पिक्चर चिपकाइए। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो बड़े बड़े लोग ज़िंदगी में कारनामे करते हैं ना, वो छोटी छोटी ऐसी ऐसी महीन महीन चीज़ों को करते हैं ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आप उन छोटी छोटी चीज़ों को, महीन महीन चीज़ों को अगर पकड़ना सीख जाएंगे ना, तो आप लाइफ में कामयाब होना सीख जाएंगे। आज मैं पहली बार बता रहा हूँ, उनको भी शायद हमने आज तक कभी बताया नहीं था। और बाकी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। एक डबल डायमंड है इंडिया के अंदर, इलेक्ट्रिशियन है, उनकी वाइफ है स्टाफ नर्स। उनके घर पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है फ़ोन किया कि सर प्लान दिखाना है। आज के 10 साल पहले की बात है। वो बता रहे थे अपना एक सेमिनार में कि एक पेस मीटिंग हमने कहीं हाउस मीटिंग बुक की है, उसमें दिखाना अपना टाइम बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है, टाइम बताओ कब करना है होम मीटिंग। तो फिर उसने बोला कि, फिर रुक गया वो डिस्ट्रीब्यूटर, बोला कि आपके बैकग्राउंड में रोने की आवाज़ आ रही है। तो बोले कि तो उन्होंने बोला, पॉल राज की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि तुम उसकी बात छोड़ो, तुम ये बताओ कि हाउस मीटिंग कब करना है और कहाँ करना है, उसकी बात करो। ठीक है, तो हम ये आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस लेवल का कमिटमेंट लाइए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई उपाय भी नहीं है। आपका जितना हाई लेवल का कमिटमेंट रहेगा ना फ्रेंड, उतना हाई लेवल का आप सक्सेस गेन करेंगे। ये चीज़ हम आपको सिखा भी नहीं सकते, कई चीज़ों को हम डायरेक्टली बता भी नहीं सकते। वो आपको खुद समझना है, खुद से सीखना है, खुद को अपना कमिटमेंट का लेवल डिसाइड करना है। तो वो बंदा आज डबल डायमंड है। जो बंदा कभी इलेक्ट्रिशियन घर घर जाके बिजली बनाता था, जिनकी वाइफ कभी स्टाफ नर्स हुआ करती थी, वो आदमी आज आप समझ रहे हैं, सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर है कि वो डायमंड जो है तो क्या है। और बस लास्ट में फिनिश करने से पहले मैं बस ये बोलूँगा ना कि लास्ट में फिर वहीं से जहाँ पे मैंने शुरू किया था कि गोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका वाई। और जब आप अपने वाई को लक्ष्य में कन्वर्ट करते हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो लक्ष्य बना रहे हैं वो किसी के प्रभाव में बना रहे हैं, किसी के दबाव में बना रहे हैं, या आपकी आत्मीयता है उसके साथ, उसको आप अध्ययन करिए, समझ रहे हैं, उसके बाद उसकी तरफ आप आगे बढ़िए। अगर आप हृदय से कोई गोल आप डिसाइड कर रहे हैं, और गोल में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी आत्मा से बनाइए। जैसे 1 करोड़ का टर्नओवर करना हमारा अंजलि जी का ड्रीम था, और वो मेरा पता नहीं कुछ है भी नहीं एमबीए के अंदर, लेकिन एक था कि यार एक इतना टर्नओवर होना चाहिए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो आप अपने हृदय से अपना गोल डिसाइड करिए। जो शेर का लक्ष्य है ना, वो गाय का लक्ष्य कभी भी नहीं हो सकता है। तो किसी का देखा देखी में मत जाइए। एंड कभी भी आप सक्सेसफुल लोगों के वर्क एथिक्स को देखिए। कई बार लोगों के पास मैं जाता हूँ, लोग बोलते हैं आपका घर बड़ा बढ़िया हो गया,
क्योंकि कई बार बैकग्राउंड में इधर उधर लगाते हैं तो दिख जाता है। कई बार लोग बोलते हैं कि गाड़ी बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे घर पे, मेरे गाड़ी पे आप लाइफ में कभी मत जाइएगा। मेरा घर और गाड़ी कोई काम का नहीं है। मे भी आपको मोटिवेट भी कर सकता है, मे भी मैं आपको बता रहा हूँ मिसलीड भी कर सकता है। हाँ, आपको अगर जाना है तो वर्क एथिक्स पे जाइए, वर्क एथिक्स, समझ रहा है। लास्ट थर्सडे के दिन, लास्ट थर्सडे को बारिश हो रही थी ना जी, हाँ लास्ट थर्सडे के दिन बारिश हो रहा था ना, मैं आप बता रहा हूँ पूरा सुबह से लेके दोपहर तक 2 बजे 3 बजे तक बारिश हुआ। आई डोंट नो यहाँ पे कितने बजे हुआ, उस समय हम जमानिया में थे। तो जहाँ पे लोगों ने घर से निकलना मुश्किल था, उस दिन हम लोगों ने 250 किलोमीटर का ड्राइविंग करी थी। हाँ, और हम मुगल सराय प्रोडक्ट दिए, ऑन द वे जॉब किए चंदौली में, जमानिया में एक हाउस मीटिंग किए, घर पे मम्मी पापा के साथ टाइम बिताया, वहाँ पे गाँव पे, फिर ऑन द वे फिर गाजीपुर में मीटिंग किया हमने 2 घंटे का, फिर आए। तो ये जो अगर कुछ लाइफ में वैल्यू का एडिशन हो रहा है, कुछ सपने पूरे हो रहे हैं ना फ्रेंड, तो वही मैं बताऊंगा कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्डवर्क बढ़ाइए, 4 बेसिक्स आप बढ़ाइए, एंड मैं क्या बताऊँ, बस वही सारी चीज़ें हैं। एंड बहुत ही अच्छा लगा बात करके आप लोगों से। एंड मैं इस बिज़नेस को इसलिए भी बना पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अंजलि जी ने पूरा बिज़नेस का चार्ज लिया हुआ है। एंड पहले तो लग रहा था कि मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा क्या, या बट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ों को हो जाने से काम आसान हो गया है इस बिज़नेस को। बहुत सारे अभी देखिए ना, बारिश होने वाला था तो अंजलि बोल रही थी कि यार रात रंग में होता तो फिर छोड़ना पड़ता हम लोगों को, लग रहा है तो अभी मीटिंग जो है हम लोगों को नहीं छोड़ना पड़ा है, क्योंकि हम लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है। एंड चूँकि इन्होंने जिम्मेदारी ले लिया है तो आसान हो गया है। एंड एक चीज़ और कि परिस्थिति से आपकी मनस्थिति बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि आपकी कोई भी परिस्थिति आपको मार नहीं सकता अगर आपकी मनस्थिति स्ट्रांग है। सो एंड थैंक यू। Okay, so back to the host Rajesh ji and Anjali.